हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड सेफ्टी हब। अगेन हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। वैसे किसी भी वर्क प्लेस पे आप जाते हो तो एक फायर के रिस्क हमेशा आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्यूल्स के साथ चीज़ें हमेशा वहाँ पे मौजूद रहती हैं। अब ये चीज़ है कि फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए। कुछ सिचुएशन ऐसे बन सकते हैं जहाँ पे फायर को उसके अर्ली स्टेज पे, उसके इनिशियल स्टेज पे हमको बुझाना पड़ता है, और इसी फायर को बुझाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक जानकारी की कमी के अभाव की वजह से उसका इस्तेमाल आप सही से नहीं कर पाते हो। तो आज हम इसी टॉपिक में कवर करने वाले हैं उस इक्विपमेंट को, और उस इक्विपमेंट का नाम है फ्रेंड्स हमारा जो है फायर एक्सटिंग्विशर। ये नाम आपको समझ आएगा, इंग्लिश वर्ड में फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं अग्निशामक यंत्र। एक ऐसे जगहों पे आपको देखने को मिलेगा ये जहाँ पे फायर का रिस्क है। अब आग जब लगती है तो सबसे पहले वो फायर अपने स्टार्टिंग स्टेज में होता है, अपने माइनर स्टेज पे होता है। अगर आपने उसी माइनर स्टेज पे उसको बुझा दिया या बुझाने के लिए आपने कोई इक्विपमेंट अप्लाई किया तो हो सकता है कि वो बड़ा ना हो पाए, बुझ जाए। लेकिन चलाना कैसे है, ऑपरेट कैसे करना है, कौन सा एक्सटिंग्विशर है, आप कैसे पहचाने, ये सब चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके ये वीडियो जो है। तो आज हम कवर करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि है क्या ये चीज़ जो है। तो फायर एक्सटिंग्विशर हमारा एक माइनर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है जो स्पेशली एक छोटे फायर को बुझाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बड़े आग के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी के बाहर का वो आग हो जाता है। अब आग बुझाने के लिए इस्तेमाल तो हम करते हैं, लेकिन एक सही एक्सटिंग्विशर का ऑपरेशन सही फायर पे आपको करना है, क्योंकि आग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपने इससे पहले वाले वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को देखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाके ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको कि फायर के कितने टाइप्स हैं, वैरायटी क्लासेस हैं। तो फायर की इतने क्लासेस हैं तो 5 तरीके के फायर होते हैं और हर फायर का जो नेचर है अलग अलग है। तो उसी फायर को बुझाने के लिए हमें अलग अलग तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने पड़ते हैं। तो हमें टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी जानना होगा। तो इसके लिए हम कवर करेंगे उसके टाइप्स के ऊपर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो जनरली हम बात करें अगर हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स की, तो पहला हमारा होता है फ्रेंड्स फायर एक्सटिंग्विशर जो है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, जिसे हम कहते हैं वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। कंप्लीट वाटर बेस्ड होता है, मतलब एक पानी के साथ फिल किया गया वाटर एक्सटिंग्विशर। तो पहला हमारा वाटर एक्सटिंग्विशर होता है जो स्पेशली होता है सॉलिड फायर के लिए। सॉलिड फायर मतलब ऐसे फायर जो आपके किसी सॉलिड मटेरियल में लगते हैं, जैसे वुड, पेपर, प्लास्टिक लाइक एसेट्रा। तो सॉलिड फायर के लिए हम वाटर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन थोड़ा सिमिलर भी है, वाटर जैसा ही, लिक्विड बेस ही है। उसे हम कहते हैं फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। अब फोम टाइप्स के मतलब, फोम का मीनिंग आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को। फोम का मतलब है झाग, मतलब पानी के साथ मिक्स एक ऐसा लिक्विड जो मिक्स होके एक तरीके से फोम क्रिएट कर सकते हैं। अब फोम एक्सटिंग्विशर जो होते हैं स्पेशली होते हैं हमारे फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए। अब फ्लेमेबल लिक्विड फायर कहने का मतलब है वो लिक्विड्स जो फ्लेमेबल नेचर के हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अगर उनमें आग लगती है तो हम स्पेशली फोम एक्सटिंग्विशर को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वही आग सेपरेट तरीके से यह एक्सटिंग्विशर बुझा सकता है। तो फोम एक्सटिंग्विशर हमारा सेकेंड हो जाता है फ्रेंड्स। अब तीसरा एक्सटिंग्विशर हमारे पास होता है हमारे वर्क प्लेस पे, और ये एक्सटिंग्विशर आपको मैक्सिमम जगहों पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे हम मल्टीपर्पज़ के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपर्पज़ कहने का मतलब है कि बहुत सारे फायर को ये कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है, और उस एक्सटिंग्विशर का नाम है फ्रेंड्स DCP टाइप। शॉर्ट में DCP लिखा गया है, और DCP का फुल फॉर्म है हमारा जो है ड्राई केमिकल पाउडर। ऐसा एक्सटिंग्विशर जो ड्राई केमिकल से भरा गया हो, मतलब ड्राई केमिकल पाउडर। कुछ केमिकल्स होते हैं जो ड्राई फॉर्म में भरे जाते हैं, तो ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो मल्टीपर्पज़ होते हैं। मल्टीपर्पज़ कहने का मतलब है, क्लासिफिकेशन में देखें तो क्लास A के फायर को, क्लास B के फायर को, क्लास C एंड इलेक्ट्रिकल फायर को, ये सारे फायर को एक्सटिंग्विश करने की कैपेसिटी रखने वाला DCP एक्सटिंग्विशर, लाइक मल्टीपर्पज़ एक्सटिंग्विशर। तो DCP एक्सटिंग्विशर एक हो गया हमारा जो है मोस्टली जगहों पे देखने को मिल सकता है आपको। फोर्थ टाइप का एक्सटिंग्विशर हमारा होता है फ्रेंड्स एक गैस बेस्ड, इसे कहते हैं CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। अब CO2
मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर है। ये स्पेशली हमारा बना है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। इलेक्ट्रिकल फायर मीन्स ऐसे फायर जो किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में लगे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, ओवरलोडिंग, क्रॉस कनेक्शन, और आग लगने के बाद भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, ऐसे फायर को कहते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। उस फायर को स्पेशली हम CO2 एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, क्योंकि गैस है और ये गैस एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव एजेंट होते हैं जो स्पेशली फायर को कूलिंग मेथड से बुझा सकते हैं या स्मूदरिंग करके भी। तो CO2 एक्सटिंग्विशर हमारा हो गया 4th टाइप का एक्सटिंग्विशर। 5th एक्सटिंग्विशर है हमारा स्पेशली किचन फायर के लिए, जिसे हम कहते हैं वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल टाइप। अब वेट केमिकल टाइप समझ आ रहा होगा आपको, केमिकल ही है उसमें एजेंट जो है मेन आग बुझाने के लिए, बट कंडीशन उसकी है वेट। वेट मीन्स एक तरीके से गीला है, इसमें जैसे कि ड्राई था इसमें लेकिन वेट है, तो केमिकल वेट फॉर्म में है और स्पेशली इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी किचन फायर के लिए। अब किचन फायर का जो फायर है, आपने जब क्लासिफिकेशन में देखा होगा तो किचन में वो फायर है जो कुकिंग ऑयल के थ्रू लगने वाले हैं, लाइक मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, सोयाबीन ऑयल्स। ऐसे ऑयल के कंटेनर में जब आग लगती है तो किचन फायर के नाम से उसे हम जानते हैं, और उस फायर को बुझाने के लिए हम वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। लास्ट एक एक्सटिंग्विशर मिलेगा फ्रेंड्स आपको, ये वैसे तो देखने को कम जगहों पे मिलेगा, लेकिन ये होता है आपके जो है फायर एक्सटिंग्विशर IS कोड 15683 में जब आप पहुंचेंगे इस स्टैंडर्ड पे, तो एक 6वें टाइप का एक्सटिंग्विशर भी आपको मिलेगा उस स्टैंडर्ड पे, जिसे हम कहते हैं क्लीन एजेंट टाइप, क्लीन एजेंट टाइप एक्सटिंग्विशर। अब क्लीन एजेंट जो एक्सटिंग्विशर होता है वो भी एक कंप्लीट गैस बेस्ड एक्सटिंग्विशर है। इसमें जो गैसें होती हैं मल्टीपल गैसें होती हैं, एक गैस नहीं होते हैं, बहुत सारे गैसों का इसमें मिश्रण होता है। उसी गैस को हम कहते हैं क्लीन एजेंट, जो एक एनवायरनमेंट के लिए एक इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल गैस है। उस गैस का इस्तेमाल करते हैं क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर में। ये हमारे होते हैं सेंसिटिव इक्विपमेंट्स के फायर के लिए। जैसे मान लीजिए किसी भी डेटा रूम, सर्वर रूम, इक्विपमेंट रूम में आग लगी है और वहाँ का जो इक्विपमेंट है काफ़ी सेंसिटिव है, हल्की सी हीटनेस से, हल्का सा गर्मी से वहाँ पे फायर के रिस्क बढ़ सकते हैं, तो ऐसे फायर को क्लीन एजेंट के साथ बुझाया जाता है। ये फायर को बुझा भी देता है और बाकी इक्विपमेंट को भी डैमेज नहीं करता है। तो इस तरीके से क्लीन एजेंट का इस्तेमाल हम करते हैं सर्वर रूम, डेटा रूम में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं उन जगहों पे। तो ये क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स हमारे 6 टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर के, और आपको जानना होगा कि कौन से आग में कौन सा एक्सटिंग्विशर सही काम करेगा, क्योंकि फायर का जो एक तरीके से ग्रोथ है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने सही टाइम पे सही इक्विपमेंट चलाया तो आग बुझ जाएगा, अदरवाइज अगर 2 सेकेंड का भी समय वहाँ पे ज़्यादा होता है तो फायर जो माइनर था वो मेजर हो सकता है। तो सही एक्सटिंग्विशर को चलाने हैं ताकि सही टाइम पे आप आग को बुझा सके। सो आज का टॉपिक हम यहीं तक कवर करते हैं फ्रेंड्स, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर के बारे में। आई थिंक वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के जो अपडेट है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।